हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेंस सूत्र स्थापित करने के लिए सीखेंगे। और जो एक सिंपल मेथड से, इसे देखिए यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/a, जिसे हम लोग बोलते हैं लेंस सूत्र को सत्यापित करना। तो देखिए यहाँ पे लेंस सूत्र को सत्यापित करने के पहले सबसे पहले हम लोग को एक फिगर बनाना पड़ेगा। आपको जो फिगर आपको पता है कि जब हम वस्तु f और 2f के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है 2f और अनंत के बीच में बनता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। देखिए बीच में है तो बाहर फिगर बनेगा, इतना सिंपल याद रखिएगा। और हम जानते हैं कि जब वस्तु को हम लोग रखते हैं 2f के बीच में तो एक जो रेखाएं गुजरती है मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से गुजरती है, और एक जो किरणें प्रकाश बिंदु से जाती है वो सीधे चली जाती है। और ये दोनों जो बिंदु कटती है आपका कटती जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे क्या बनता है आपका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए आप वस्तु की ऊंचाई आपका ए बी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपका कितना है ए डैश बी डैश है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं। माना मुख्य अक्ष लेंस का लेते हैं तथा वस्तु को f1 तथा 2f1 के बीच में रखते हैं, जिससे उसका प्रतिबिंब 2f1 डैश तथा अनंत के बीच में बनता है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको हम लोग प्रमाण करेंगे। प्रमाण करने के लिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज लेंगे ना, तो त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में। अब त्रिभुज ए बी ओ लिए और तथा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज बना तो इसमें एंगल होगा आपका समान बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, क्योंकि शीर्षा भी मुख्य कोण होगा आपका, शीर्षा भी मुख्य कोण। फिर देखिए यहाँ पे एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए डैश बी डैश, क्या होगा आपका समकोण होगा। अब देखिए यहाँ पे समकोण हो गया तो त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम हो जाएगा आपका, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ जब त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उसकी जो भुजाएं होती है आपस में एक ही अनुपात में क्या होती है, समान होती है। देखिए यहाँ पे इसका ऊंचाई है तो इसका ऊंचाई आपस में अनुपात होगा आपका ए बी बटे ए डैश बी, और समान अनुपात में बराबर होगा आपका कितना ए ओ बटे ओ ए डैश। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 कर देते हैं। फिर हम लोग त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ एम f1 डैश तथा त्रिभुज f1 डैश ए डैश बी डैश में। तो इसी तरह त्रिभुज आपका एंगल ओ f1 डैश एम बराबर हो जाएगा आपका एंगल ए डैश f1 डैश बी, क्योंकि शीर्षा भी मुख्य कोण है आपका, शीर्षा भी मुख्य कोण है। फिर देखिए यहाँ पे एंगल एम ओ
F1 dash इज इक्वल टू एंगल F1 dash A dash B dash क्या हो जाएगा आपका सम कौन हो जाएगा आपका तो त्रिभुज ओ एम F1 dash इज इक्वल टू त्रिभुज F1 dash A dash B सर्वांग सम हो जाएगा आपका। अब सर्वांग हो गया तो हम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज सर्वांग है तो उसकी भुजाओं का एक ही अनुपात में क्या होता है बराबर होता है। तो ओ एम बटे ए डैश बी डैश हो जाएगा आपका बराबर ओ एफ बटे F1 डैश ए डैश समीकरण नंबर 2। अब चूंकि देखिए यहाँ पे ओ एम बराबर हो जाएगा आपका ए बी क्योंकि वस्तु की ऊंचाई के बराबर है, वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 क्या हो जाएगा आपका एओ बटे ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ एफ बटे F1 डैश ए डैश। फिर हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी में, चिन्ह परिपाटी। तो देखिए यहाँ पे चूंकि लेंस के बाईं ओर है वस्तु तो चूंकि ओ ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस यू और ओ ए डैश दर्पण की लेंस के दाईं ओर है तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव में। फिर देखिए यहाँ पे ओ एफ मेरा क्या हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी हमेशा क्या होगा प्लस में। फिर देखिए यहाँ पे एक आपका है एफ डैश ए डैश, तो एफ डैश ए डैश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ओ ए डैश माइनस यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग ओ F1 डैश, तो यहाँ पे कितना v माइनस एफ हो जाएगा आपका। अब इसको हम लोग समीकरण 3 में पुट कर लेते हैं, समीकरण 3 से हो जाएगा आपका क्या माइनस यू बटे v इज इक्वल टू एफ बटे v माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम लोग माइनस यू v माइनस एफ इज इक्वल टू v इंटू एफ माइनस यू भी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। अब इसको हम लोग दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर तो माइनस यू वी बटे यू वी एफ प्लस यू एफ बटे यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ बटे यू वी एफ से कैंसर यू एफ कैंसर यू भी कैंसर माइनस यू बाई एफ माइनस 1/f प्लस 1/v 1/u यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f प्रूव्ड हो गया आपका। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सत्यापित किया गया आपका उत्तल लेंस में। तो देखिए यहाँ पे इसको आसानी से हम लोग कैसे याद करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश लेना। अब देखिए यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा त्रिभुज कैसे लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज बन रहा है सबसे पहले इसको हम लोग लेंगे, तो ए बी ओ ले लिए और इसी के साथ देखिए ये जो एंगल बना रहा है इसी के सामने वाला ले लेंगे, हाँ पूरा बड़ा वाला था ये वाला त्रिभुज होगा आपका। और इसमें हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर करेंगे और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर करेंगे। जब बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज सर्वांग होने के बाद देखिए सबसे पहले हम लोग बाएं साइड में है तो बाएं वाला वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों का अनुपात ले लेंगे।
अब इसके बीच की दूरी है ये वाला और इसके बीच की दूरी ये वाला, पूरा यहाँ से ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। उसी तरह से त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड पर लगाएंगे ओ एम एफ डैश पे, F1 डैश पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा F1 डैश A डैश और B डैश पे। इसी तरह से ए वाला एंगल आपका बराबर हो जाएगा सभी मुकोण होने का कारण, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका बराबर समकोण होने का। फिर वो सर्वांग हो जाएगा, तो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात दोनों अनुपात ले लेंगे, और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी के अनुपात को लेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 बराबर कर लेंगे, समीकरण 2 1 और 2 बराबर होगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा आपका। फिर चिन्ह परिपाटी हम उसको पुट कर लेंगे, वो ये बराबर हो जाएगा आपका वस्तु की दूरी तो माइनस यू में, और वो हो जाएगा ओ डैश हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की दूरी प्लस बी में, ओ एफ हो जाएगा प्लस में, और F1 डैश A डैश हो जाएगा आपको ओ ए डैश माइनस ओ F1 डैश भी माइनस एफ, समीकरण नंबर 3 से। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 से हम यहाँ पे पुट कर लिए हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, माइनस जहाँ पे जो भी मान चिन्ह परिपाटी वाला जो वैल्यू हम लिए थे उसको क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर लेंगे, और पुट करने के बाद माइनस यू बटे भी और इज इक्वल टू एफ बटे बी माइनस यू हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस यू बी माइनस ए और भी एफ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे ये जो मेरा यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो u माइनस यू भी और प्लस यू एफ बराबर हो जाएगा आपका यू एफ। अब दोनों तरफ यू भी एफ से क्या कर देंगे, भाग देंगे। अब भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, नीचे तरफ 3 से भाग दे देते हैं, और कट के कितना कट जाएगा 1 बाई माइनस 1 बाई एफ 1 बाई भी 1 बाई यू। अब देखिए यहाँ पे एफ उस साइड ले चलता है, यू की साइड ले चलाते हैं 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए 1 से 2 बार इसको देखिएगा तभी एग्जाम देने जाइएगा, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।